हेलो साथियों, नमस्कार। टेक्निकल जंक्शन डॉट आई एन पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जब आपकी फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो तब तक आप ये जान जाओ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है और ये कितनी टाइप्स की होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है और उस इंजीनियरिंग ड्राइंग को कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक ये सेशन एंड हो तब तक मैं आपको इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाल पाऊं, मैं आपको समझा पाऊं। चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे बात आएगी कि सर आप तो पढ़ा रहे हो इंजीनियरिंग ड्राइंग, फिर ये कम्युनिकेशन की बात कहाँ से आ जाती है। तो देखिए साथियों, जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज से निकल करके आती है, ठीक है। और ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसको हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हमें थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। देखिए दोस्तों, हमारी कोशिश ये है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेकर चलूं। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, सिर्फ एग्जाम को यहाँ ITI के अंदर क्लियर करिए और फिर जब आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, दैट मीन्स जब आप टेक्निकल की एग्जाम दोगे उस समय फिर आपको कहीं घूमना पड़े, ये क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को फिर हम कैसे पढ़ें। तो इस चीज से बेहतर है कि अभी आपके पास समय है तो आप इस चीज को बेहतर ढंग से पढ़ सकते। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन क्या होती है, जो भी हम लोग बातें करते हैं, जो अपनी फीलिंग किसी सामने वाले को समझाना चाहते हैं, अगर उस चीज में हम सफल हो पाते हैं तो उसी चीज को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये कम्युनिकेशन किसी भी पर्सन से करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो ये जो लैंग्वेज होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो एक तो होती है साइन लैंग्वेज। जैसे आपने देखे होंगे जो मुख बधिर होते हैं, दैट मीन्स जो बोल नहीं पाते हैं फिर भी अपनी फीलिंग कुछ समझाते हैं, तो वे क्या करते हैं, आप देखते होइएगा कि कुछ वो हाथों के सिंबल से अपने आप को वो समझाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सिंबल समझने के लिए दोनों को, यानी कि जो बात करना चाहता है और जिससे वह बात करना चाहता है, दोनों को वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो जाती है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट हमारी होती है ग्राफिकल लैंग्वेज। ग्राफिकल लैंग्वेज ये क्या होती है दोस्तों, आप समझने का कोशिश करिएगा। जो हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे ये सारे कहीं ना कहीं ग्राफिकल लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ग्राफिकल लैंग्वेज के अंदर हमें एक बेनिफिट ये मिल जाती है कि जो भी स्ट्रक्चर दिए गए होते हैं, जो भी फिगर दिए गए होते हैं, वो सभी के लिए कॉमन होते हैं। चाहे वो साइन लैंग्वेज हो, चाहे वो ग्राफिकल लैंग्वेज हो, चाहे वो कंप्यूटर लैंग्वेज हो, चाहे वो वोकल लैंग्वेज हो, हर किसी के लिए कॉमन है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप अब भी रह जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम समझाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, अगर सामने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, उस चीज को नहीं समझता है, फिर वो भी नहीं समझ पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक सिक्के की दो पहलू होती है। अगर आप हेड लाते हो तो टेल नीचे होगी और अगर टेल लाते हो तो हेड नीचे। दैट मीन्स आप एक ही देख पाओगे, दूसरे को नहीं देख पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग अभी साइन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, अगर ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स उससे ज्यादा इफेक्टिव ग्राफिकल लैंग्वेज है। फिर सर और कौन सी लैंग्वेज होती है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारी थर्ड आती है वो आती है वोकल लैंग्वेज। दैट मीन्स जो बोलकर समझाई जाती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, आप सुन रहे हो और शायद मेरी बात को समझ भी पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ और आप जो समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये वोकल लैंग्वेज है। और वोकल लैंग्वेज के लिए दोनों को, दैट मीन्स जो सेंडर है और जो रिसीवर है, मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स आई एम अ सेंडर और आप समझ रहे हो दैट मीन्स यू आर अ रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को उस लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, वह लैंग्वेज नोन होना चाहिए दोनों के। तो यहाँ पे अब एक लिमिटेशन क्या आ जाती है कि एक बाउंड्री की लिमिटेशन आ जाती है। दैट मीन्स कि सर अगर आप हिंदी बोल रहे हो
और मैं भी हिंदी समझ सकता हूँ, डेट मीन्स आप भी हिंदी समझ सकते हो, डेट मीन्स सेंडर और रिसीवर के लिए वोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाना इजी है। लेकिन यही बात है, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ और ये मैं हिंदी किसी चाइनीज के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है, तब तो फिर ये वाली बात हो जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस करे पहुराई। डेट मीन्स मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ और वो सामने से कुछ समझ नहीं पा रहा है, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, कुछ और समझ पा रहा है। तो इस चीज के लिए वोकल लैंग्वेज के लिए क्या है कि दोनों को ये कम्युनिकेशन आने चाहिए, वह लैंग्वेज आने चाहिए। नेक्स्ट क्या होती है, हमारी फोर्थ लैंग्वेज आ जाती है जो होती है कंप्यूटर लैंग्वेज। डेट मीन्स जो हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे आपने सुना होगा सी, सी शार्प, सी प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, ओरेकल्स वगैरह वगैरह जो आज एंड्रॉयड की दुनिया में आ रही है। तो ये सारे जो लैंग्वेजेस होते हैं वो या तो कंप्यूटर जानते हैं या फिर प्रोग्रामर जानते हैं। तो हम तो ना तो कंप्यूटर है ना एक प्रोग्रामर है, तो हमें फिर कैसे समझ में आए? तो ये लैंग्वेज सिर्फ प्रोग्रामर और कंप्यूटर जो होते हैं उनको समझ में आती है, बाकी किसी को समझ में नहीं आती है। इसी चीज को हम लोग आसान भाषा में समझने के लिए डिस्प्ले के ऊपर एक आईटी लिटरेसी के अंदर आप पढ़ोगे इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। डेट मीन्स जो हम कुछ भी लिखना चाहते हैं कीबोर्ड के ऊपर जो लिखते हैं वह एक्चुअल में वह नहीं होता है जो हम लिखते हैं। जब उसके अंदर फीड होती है तो आपको भी पता होगा कि एक बाइनरी कोड नाम की चीज आती है, बाइनरी नंबर। और भी सिर्फ एक बाइनरी ही नहीं है, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है ना, बाइनरी डेसिमल। तो इन सभी के अंदर कंप्यूटर की लैंग्वेजेज होती है जो वो समझती है, कंप्यूटर समझती है ये लैंग्वेज। लेकिन हमें अगर शो करना है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि कम्युनिकेशन, मैंने स्क्रीन के ऊपर जो कम्युनिकेशन लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, ये मैंने जो आपको शो करा, आप कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो भी विजुअल होती है ये कीबोर्ड के सहायता से आप फीड करते हो, और कीबोर्ड के अंदर जो आप सी प्रेस करते हो कंप्यूटर उस सी को नहीं समझती है। कंप्यूटर अपने भाषा के अंदर वह बाइनरी कोड को समझती है जो कुछ और हो सकती है। डेट मीन्स हो सकता है कि 0100 हो, सी के लिए एक कोड मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि सी का ये कोड है, ठीक है। तो वो इस लैंग्वेज को समझती है, तो वो तो पहले इनक्रिप्ट करती है, फिर डिक्रिप्ट करके स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ सी दिखाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो चलिए साथियों, अभी मैं ज्यादा कंप्यूटर की बातें ना करते हुए अभी फिर से मैं लौटता हूँ इस अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर। आप देखिए, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये बेसिकली है क्या चीज, तो उसको समझने से पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि ड्राइंग क्या चीज है। तो देखिए, ड्राइंग क्या है कि ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो भी किस तरीके से, तो वो सिस्टमेटिक लाइन से किसी पेन एंड पेपर के हेल्प से, पेन से लिखेंगे और पेपर से आप उसको शो करेंगे। ड्राइंग हमारी दो टाइप्स की होती है, इसको जानना बहुत ही, एक तो आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग। फिर आप कहोगे कि सर ये आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या हुई, हमें तो सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने हैं, फिर ये आप आर्टिस्टिक ड्राइंग की बात कहां से लेकर आए? तो देखिए साथियों, सबसे पहली चीज हमें जो पढ़ने हैं उसका कोर क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है ये क्या चीज है? तो देखिए, यहाँ पे एक चंगू मंगू है, चंगू अपना कुछ बना रहा है, मंगू का इंतजार कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रही है, इसने कुछ बनाना शुरू करा और कुछ फिगर बनाई, ये जो फिगर ड्रॉ करा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्टिस्टिक। दैट मींस यहाँ पे कोई भी जो हमारी डायमेंशंस वगैरह हैं उसका कोई भी लोचा नहीं है, इसके मन को जैसे भाया इसने इस फिगर को बना डाला, ठीक है। आप इसको कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ क्या है। यही हमारी कहलाती है दोस्तों आर्टिस्टिक ड्राइंग। जैसे कि इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कि सर इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए, जो हमारी सिनेमा होती है वो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर नहीं आती है। वह किसके अंदर आती है? तो वो आती है आर्टिस्टिक ड्राइंग के अंदर। जो आप होर्डिंग बोर्ड देखते हो, जो एड्स वगैरह होती है ना, जो आप देखते हैं बैनर के अंदर टंगे हुए होते हैं, तो ये जो बैनर के अंदर जो टंगे हुए हैं ये आर्टिस्टिक ड्राइंग है। तो देखिए, आपको ये एग्जांपल्स ध्यान में रहना चाहिए, समझ में आने चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के अंदर फ्रेम हो सकते हैं, भले आपके सब्जेक्टिव के अंदर नहीं होंगे बट ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकते हैं, इसलिए इसको जानना जरूरी है। और मैं ये चाहता हूं कि आप शुरू से ही बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़िए, बाद में आपको ये ना अफसोस रहे कि सर हमने पढ़ा तो था लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, ये अफसोस मन में आ रहा है। ये बात इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? ये होती है, वही बात आ गई कि जो आर्ट आप पीछे
रिप्रेजेंट कर रहे थे जहां पे डायमेंशंस की बात नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे डायमेंशंस की बात होगी, एक्यूरेसी की बात होगी, ठीक है। और जो एक सीक्वेंस होती है, दैट मींस जो एक तरीका होता है, एक सलीके होते हैं ड्रॉ करने का, वो यहाँ पे होना है। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग। दैट मींस इट इज अ आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी आर्टिकल्स। दैट मींस आपने किसी बिल्डिंग की ड्राइंग करी, तो बिल्डिंग को ड्रॉ करने के लिए एक लेंथ की जरूरत पड़ेगी, ब्रेथ की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे डायमेंशंस की जरूरत पड़ेंगे। तो यहाँ पे तो एक डेफिनेट होंगे ना। आपने रोड की ड्राइंग बनाई, टनल की ड्राइंग बनाई, किसी मशीन इक्विपमेंट या मशीनिंग पार्ट की ड्राइंग बनाई, आपने किसी इंजन, जो आईसी इंजन वगैरह होते हैं, उसकी ड्राइंग बनाई, या फिर जिस चीज को आप मोबाइल के ऊपर अगर आप में देख पा रहे हैं तो मोबाइल के अंदर सर्किट्स वगैरह होंगे तो उसकी ड्राइंग बनाई, या फिर अगर आप हमें लैपटॉप या फिर पीसी के ऊपर देख रहे हो तो वहां पर भी पीसी होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मदरबोर्ड होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, एसएमपीएस होते हैं, तो उन सभी की ड्राइंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे चीज एक इंजीनियर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसीलिए इंजीनियर को ध्यान रखिएगा, द क्रिएटर की उपाधि दी गई। क्या चीज? द क्रिएटर। और ये उपाधि हम लोग सिर्फ एक इंजीनियर आर्किटेक्ट को ही दे सकते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर जो भी चीज आते हैं उसको, वो इमेजिनेशन को रियल लाइफ के अंदर ड्रॉ करके बताते हैं। इसीलिए इंजीनियर को हम लोग द क्रिएटर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको कितने तरीके से कैटेगराइज करी गई है। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके लगभग 4 पार्ट्स हैं, बट ये कंफर्मेशन नहीं है कि यही 4 है, बट ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके अंदर हम लोग जो फर्स्ट ईयर के अंदर हर एक ट्रेड को पढ़ना होता है, ये सारे के लिए कॉमन होते हैं, चाहे आप आईटीआई के अंदर हो, चाहे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर आप बीटेक इंजीनियरिंग कर रहे हो, इट डजंट मैटर, ये सभी को पढ़ने होते हैं। और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप आने वाली वीडियोस के अंदर देख सकते हो। नेक्स्ट आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये हमारी कहीं ना कहीं जब ट्रेड सभी सेपरेट हो जाती है उसके बाद ये सारे चीज पढ़ाए जाते हैं, चाहे आपकी मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। बट कुछ एक जो पोर्शंस होते हैं ये इसमें से भी सभी के लिए कॉमन, जो भी कॉमन होंगे आने वाले समय के अंदर मैं आपको बताते चलूंगा, आप उस चीज को पढ़ते चले जाइएगा। जो ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है यह फिर से 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, एक तो प्लेन ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और नेक्स्ट सॉलिड ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप कहोगे सर ये क्या बात है, प्लेन और सॉलिड? तो आप इस फिगर के माध्यम से मैं कुछ एग्जांपल्स बताने की कोशिश करा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो फिगर शो करी गई है ये हमारी 2D फिगर है, और 2D फिगर को हम लोग प्लेन ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। और जो सॉलिड फिगर है ये हमारी हो जाती है जो हमारी पिरामिड, प्रिज्म, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, ये सारे क्या चीज है, सॉलिड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। दैट मींस जो फिगर 3D होती है, 3D ये हमारी सॉलिड हो जाती है, और जो 2D प्लेन फिगर होती है वो हमारी प्लेन ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। इन सभी को हम लोग अलग अलग तरीकों से बनाने की कोशिश करेंगे, ये हमारे सिलेबस के अंदर है कि आप इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आने वाले वीडियोस का बिल्कुल आप वेट करिए, उसके अंदर आपको मैं बिल्कुल बेहतर ढंग से बताने वाला हूँ कि ये ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सभी आपको ड्रॉ करने हैं। चलिए अगले स्लाइड के अंदर देखिए, जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी प्रकाश डाल देता हूँ कि ये क्या होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, यहाँ पे हम लोग जो आपकी मशीन पार्ट्स होती है, मशीन पार्ट्स, इसकी स्टडी करते हैं कि उसकी लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशंस वगैरह क्या क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी होती है ये हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पढ़ते हैं। देखिए साथियों, मैंने पहले भी कहा है, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है इसको हमने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा है। क्या कहा है? यूनिवर्सल लैंग्वेज। और ऐसा इसलिए कहा है कि देखिए, अगर मैं ये मानकर चलता हूं जो ये एक प्लेन ड्राइंग है, ये एक स्क्वायर है, तो जैसे अगर आप इंग्लिश के अंदर जानते हो कि ये स्क्वायर है, हिंदी के अंदर इसी चीज को हम लोग वर्ग बोल सकते हैं, किसी और लैंग्वेज के अंदर आप किसी और चीज से कहोगे, लेकिन हर लैंग्वेज के अंदर जब एक फिगर ड्रॉ करोगे ना, तो ये फिगर सिर्फ यही ड्रॉ होगा। ऐसा नहीं है
कि जब आप फिगर ड्रॉ करोगे तो इंग्लिश के अंदर ये होगा, हिंदी के अंदर ऐसा हो जाएगा। आप इसको हिंदी में ब्रीथ बोलोगे, ऐसा नहीं कि इसको वर्ब बोलोगे। इसीलिए जो हमारी ड्राइंग होती है उसको हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं। चाहे आप इंडिया में इस चीज को पढ़ो, चाहे अमेरिका के अंदर पढ़ो, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर पढ़ो, या फिर जिस भी कंट्री के अंदर आपको पढ़ने हैं, अगर हमने इसको वर्ग कह दिया तो हर एक कंट्री के अंदर, हर एक कंटिनेंट के अंदर, हर एक स्पेस में इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है। इसीलिए जो भी ड्राइंग हमारी बनती है, एक जगह से दूसरे जगह जब भी ट्रांसपोर्ट भी होते हैं ना, तो नीचे जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करे गए होते हैं लिखकर, उसकी जरूरत तो उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो तो हमें समझ में बाद में आएगी। उससे पहले हम सिर्फ ड्राइंग देख करके ये पता लगा लेते हैं कि उस ड्राइंग के अंदर क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करी गई है। तो देखिए दोस्तों, ठीक उसी तरीके से जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके अंदर भी मेनली, चाहे हर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो कन्वे करे गए हैं ड्राइंग शो करके, वो फिर रिटन इंफॉर्मेशन आती है। तो रिटन इंफॉर्मेशन हमारी लोकल लैंग्वेज को शो करते हैं कि अगर मैं इंडिया के अंदर हूं तो वो इंग्लिश के अंदर शो करे जाएंगे, इंग्लिश के अंदर वो सारे डायमेंशंस लिखे जाएंगे। अगर आप किसी और कंट्री में हो तो उसके अंदर डायमेंशंस शो करे गए होंगे। अगर आपको ये चीज देखना हो तो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो इमेज, और इमेज के अंदर जैसे आप सर्च करना मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, और वहां पे 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आकर के ये सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कोशिश करी है एक और मशीन पार्ट्स को शो करने की। जैसे एक मशीन पार्ट्स है, इस मशीन पार्ट्स की यहाँ पे फ्रंट व्यू, ये राइट साइड व्यू और ये टॉप व्यू शो करी गई है। अलग अलग मशीन पार्ट्स की अलग अलग व्यू कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये आने वाले सेशंस के अंदर बिल्कुल बेहतर ढंग से हम जानेंगे। लेकिन अभी आप ये सिर्फ समझो, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि सिविल इंजीनियर का क्या काम है, उनकी जस्ट ये काम है कि जो भी सिविल से रिलेटेड काम होती है उनको वर्क करना। जैसे आपको रोड बनाने हो, कोई घर बनाना हो, जैसे एक घर का एक लेआउट किया गया है ना, ये एक हाउस का है, तो आपको घर बनाने हो इस चीज के, आपको कोई ब्रिज बनाने हो उस चीज के लिए, आपको कोई टनल बनाने हो उस चीज के लिए, तो इन का जो वर्क होता है एक सिविल इंजीनियर करते हैं। और नेक्स्ट आ जाती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप हमें जो देख पा रहे हैं, जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, यह कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कमाल है कि हम और आप कहीं और हम कहीं और, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन हमें पढ़ने होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पढ़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब हमारी सेकेंड ईयर होती है, थर्ड ईयर होती है या फिर फोर्थ ईयर होती है, तब तक हम लोग इन सभी चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन बेसिकली हमें जानने का जो स्टार्टिंग होता है, जो स्टार्टिंग फेज है, ये हमारी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। और फर्स्ट ईयर के अंदर सारे ट्रेड का कुछ कुछ पोर्शंस हमें पढ़ना है। लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जान लें कि जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो हम लोग अगली सेक्शन के अंदर जानेंगे, अगली सेशन के अंदर जानेंगे, बट अभी आप ये जानो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो हमें आगे पढ़ने हैं। और डायरेक्ट इसकी इनलिस्ट करके भी कई बार पूछ ली जाती है। तो देखिए दोस्तों, आप इस इनलिस्ट को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको रख सकते हो इन फ्यूचर यूजेस के। जैसे ड्राइंग बोर्ड, अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ड्राइंग बोर्ड बोल दिया तो ड्राइंग बोर्ड की सिलेबस कंप्लीट हो गई, बिल्कुल भी नहीं। अगली सेशन के अंदर मैं ड्राइंग बोर्ड को बिल्कुल बेहतर ढंग से कंप्लीट कराने वाला हूं कि ड्राइंग बोर्ड कितने टाइप्स की होती है और इसकी क्या क्या डायमेंशंस वगैरह है। नेक्स्ट आती है टी स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से सेट स्क्वायर है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, स्केल, पेंसिल एंड सैंड पेपर, प्रोटेक्टर, क्लिनोग्राफ। ये सारे वो इक्विपमेंट है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी रबर, इरेजिंग शील्ड, ड्राइंग पिंस, इरेगुलर और फ्रेंच कर्व, डस्टर और हैंकरचीफ, ड्राइंग इंक, ट्रेसिंग पेपर, ड्राइंग पेपर, स्केच। ये सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आगे आने वाले सेशन के अंदर कवर किए जाने हैं। नेक्स्ट आती है कुछ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स, जो ड्राफ्टिंग मशीन और पैरेलल रूलिंग स्ट्रेट एज मशीन है। इस सभी के बारे में हम लोग आने वाले सेशंस के अंदर बहुत बेहतर ढंग से पढ़ने वाले हैं।
बट अभी आप इस चीज को देखिए, समझिए और कोशिश करिए इसको और बेहतर ढंग से समझने की। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं किसी और अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।